हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:16 और मैं अपने स्टडी टेबल पे आ गई हूँ पढ़ने के लिए। इससे पहले मैं नहीं बैठ पाती हूँ पढ़ने के लिए क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है, तो इसी वजह से। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन बिहार का इतिहास। और ना जितना भी प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन का था, तो मैं पेज पे मतलब सारा लिखी हूँ, तो उसको मैं पिन कर दी थी ताकि ना सिर्फ वही लेकर मैं बैठूँ पढ़ने के लिए। पूरा ऐसे बिहार का इतिहास न लेके बैठूँ, क्योंकि ना ऐसे ज़्यादा देखने में लगता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टाइप का फील होता है कि मुझे इतना कवर करना है। तो इस वजह से जो सिर्फ प्राचीन बिहार का था और मध्यकालीन बिहार का, उसको मैं एक में पिन अप कर दी हूँ और उसको अभी मैं पढ़ रही हूँ। और एक बार और ना पढ़ा हुआ है मेरा अच्छे से, बट अब मुझे रिवीज़न करना है क्योंकि लास्ट टाइम में हम शुरू से कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, बस रिवीजन ही करना होता है। तो ये जो भी था मेरे को याद था, तो वही मैं फिर से रिकॉल करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ पढ़ के निकल रही थी, अच्छे से रिकॉल कर रही थी। और आप लोग भी ऐसे ही करना। और जो भी इम्पोर्टेंट लगे ना, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो मैं कोई भी ऐसे टिक वगैरह नहीं, हाईलाइट नहीं की थी। और ना नोट्स में वैसे हाइलाइटर से हाईलाइट करना मुझे नहीं पसंद है, तो मैं किसी कलरफुल पेन से, लाइक रेड से या फिर ग्रीन से ऐसे करती हूँ। तो वो सब रिवीज़न मैं की, आधा ही रिवीज़न मेरा हुआ था। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं सोची कि नाश्ता कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, तो यहाँ से मेरा बिहार का प्राचीन स्टार्ट था फर्स्ट पेज नंबर से, और ये 25 पेज तक था। पूरा मैं पढ़ ली हूँ, अच्छे से पढ़ी हूँ और इसको मतलब याद भी मैं कर ली। लेकिन शाम को फिर से मैं जो भी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने टिक किया है ग्रीन कलर से। जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैं टिक की हूँ। ऐसा नहीं कि जो मुझे याद है वो नहीं टिक की हूँ, वो भी मैं टिक की हूँ ताकि मैं उसको शाम में रिवीजन कर सकूँ। तो उसी के लिए मैंने पूरा ये पढ़ तो लिया है। और जहाँ पे लगता है कि नहीं यहाँ पे तो 100% मुझे याद है, जैसे बौद्ध धर्म ये सब बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें मुझे याद है। तो जो मुझे याद नहीं है वहाँ पे मैं ऐसे टिक लगाई हूँ और उसको मैं साथ में रिवीजन कर लूँगी। शाम में रिवीजन करूँगी सारा। अभी मैं सोचूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट करने में आप लोगों को मैं टाइम दिखाती हूँ कितना टाइम लग गया मुझे। तो मुझे लगभग 3 घंटे लग गए, 2 घंटा 52 मिनट। और अब उसके बाद मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो पहले मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी और अगर क्वेश्चन छूटता है, और ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं खाना बनाने गई थी। ये तो शाम का क्लिप है, वो मैं क्लिप नहीं ले पाई। और खाना बनाने के बाद खाना खाई, उसके बाद मैं 1.5 क्लास की बिहार स्पेशल का, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बताई कि बिहार स्पेशल मेरा पेंडिंग है। तो वो मैं कंप्लीट की और उसके बाद मैं सो गई थी। नाइट में थोड़ा लेट तक मैं सो रही हूँ, तो जिसकी वजह से थोड़ा दिन में मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है। तो फिर मैं आराम से सोई, फिर उसके बाद उठने के बाद नहाई, क्योंकि ना सोने के बाद ऐसे मन नहीं करता है पढ़ने का। तो अगेन मैं नहाई और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं शाम को कॉफ़ी बना रही हूँ। और कॉफ़ी बनाते बनाते आज मैंने 2 बार दूध मेरा गिर गया। मतलब ऐसे मैं इधर देखी तो एक बार गिरा और फिर रूम में गई कुछ लाने जैसे, तो फिर गिर गया। मतलब मैं परेशान हो गई, दूध इतना 2 बार गिर गया। और मैं बिहार स्पेशल का नोट्स पढ़ी, उसके बाद मैं क्वेश्चन लगा रही थी, तो मेरा काफ़ी क्वेश्चन छूट रहा था। और वैसे भी जसवंत सर हमेशा बोलते हैं कि आप लोग कौन सा बुक पढ़ते हैं, हमेशा सर पूछते रहते हैं कि आप लोग बुक पढ़ रहे हैं ना, बुक पढ़ रहे हैं ना। तो वैसे ही मुझे ना बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है क्लास करने के बाद या नोट्स पढ़ने के बाद। तो मैं फिर बुक कर रही थी, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब हम दोनों को ही, मुझे और मेरे हस्बैंड को कॉफ़ी पीने का मन किया, क्योंकि ना नाइट स्टडी जब भी आप करते हो तो आपको हल्का हल्का मतलब ऐसा बॉडी है, सबको नींद आने का टाइम होता है, तो हल्का हल्का लग रहा था कि मतलब हमें शायद नींद आ जाए। तो इस वजह से हम लोग ना आजकल कॉफ़ी पीते हैं। मैं तो ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी ही पीती हूँ और हस्बैंड को दूध वाला पसंद है, तो मैं दूध वाला बना ही रही थी, तो अपने लिए मैं बनाई। और यहाँ पे हस्बैंड अपना लैपटॉप पे कुछ कर रहे हैं और फिर वो खाली कर दिए लैपटॉप। जब तक मेरा मतलब काम हुआ, मैं कॉफ़ी पी के फ्री हुई, तो फिर उसके बाद मैं बुक पढ़ रही थी, इम्तियाज़ अहमद का जो बुक है। तो उसको पढ़ने में मुझे लग गया था लगभग 2 घंटे लग गया था, क्योंकि ना बारीकी से पढ़ना होता है और बहुत ज़्यादा ही ऐसा पॉइंट जो होता है उसको याद भी करना है। अब तो फाइनल रिवीज़न का टाइम आ गया है,
तो वैसे मैं एक बार पढ़ी हूँ, तो फिर से मैं वही चैप्टर पढ़ रही थी। पूरा तो नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि बिहार स्पेशल अब 5-6 ही दिन पहले मैं स्टार्ट की थी, तो ऑफकोर्स पूरा कैसे पढ़ूँगी। तो वही मैं जो पढ़ चुकी थी वही दोबारा पढ़ रही थी, तो अच्छे से याद करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे एक बार में तो मुझे पता है कि 100% तो याद नहीं होगा, लेकिन देखते हैं कितना याद होता है कितना नहीं याद होता, वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे पता चलेगा। तो आप लोग भी ना, मुझे लगता है कि अगर जो बुक नहीं पढ़े हैं तो फर्स्ट टाइम बुक पढ़ने में अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोग को। अगर पहले जो बुक आप लोग पढ़ चुके हैं उसको आप पढ़िए, लेकिन नया कुछ बुक ट्राई मत कीजिएगा। तो हो सकता है तो आप नोट से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप नया करेंगे तो 30% क्वेश्चन बनने से अच्छा है कि 60% क्वेश्चन बने। तो इससे अच्छा है कि आप अपना नोट्स ही बार बार रिवाइज़ करें। अगर कोई नया बुक ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, और कंप्लीट भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी अपना क्वेश्चन तो आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो ना वो करो। आप अपना थ्योरी नोट से करो और बाकी क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन मतलब बनाने का भी आइडिया होगा, और ये भी आइडिया होगा कि मतलब आंसर भी आप लोग देखेंगे तो याद होता जाएगा पॉइंट्स। तो वैसे आप लोग कर सकते हैं। और अभी हमारे लिए ना हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ का ध्यान रखना। तो अभी मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा सर्दी हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ना कभी बहुत ज़्यादा गर्मी कर रहा है, कभी बारिश हो रहा है, कभी ठंडा ठंडा हवा बह रहा है, तो उससे हो जा रहा है कि मतलब सर्दी खांसी होना लाजमी है, ऐसा मौसम ही कर रहा है। तो मैं उनको दूध दी थी हल्दी वाला, तो मैं सोची कि मैं भी पी लेती हूँ। वैसे तो मुझे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट हल्दी वाला दूध मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको सर्दी हो जाए ना और आप हल्दी वाला दूध पी लेते हो तो बहुत आराम हो जाता है। तो मैं सोची कि मुझे भी ना हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब एक ही साथ रहना है तो हो जाता है, एक ही रूम में आप रहते हो बात करते हो तो ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं भी साथ में पी रही थी, क्योंकि मुझे भी हल्का हल्का लग रहा था। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, साथ में पी रही हूँ। बहुत ज़्यादा दूध गर्म था, धीरे धीरे मैं पी रही थी। और अभी रात के बज रहे हैं 10 और मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मुझे लगा कि शायद 300 क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि प्राचीन भारत में बहुत सारा टॉपिक है ना, तो सारा टॉपिक का 50-50, 20-20 ऐसे करके क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है 300 तो हो ही गया होगा। लास्ट टाइम में मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। लास्ट एक चैप्टर बचा था ना, उसमें मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन सोची कि कोई बात नहीं, 25 क्वेश्चन है उसको कर लेती हूँ। और फिर मैं उसको कंप्लीट की। और अभी मेरा बाकी है स्पीडी करना भी, तो स्पीडी भी मैं करूँगी, क्योंकि 12-1 बजे से पहले तो हम लोग सोते ही नहीं हैं। तो अभी मैं यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर स्पीडी करूँगी। और आप लोग को जो भी डाउट होगा ना इसमें, मतलब वीडियो में पूछ लीजिएगा आप लोग, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी रिप्लाई। और जो आप लोग को आज करना है वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी हूँ कि आप लोग को आज क्या क्या कंप्लीट करना है। तो देखते हैं कितना